क्या मार्केट में अभी और भी क्रैश आना बाकी है? पिछले 3 दिनों से लगातार मार्केट गिर रही है। पिछले हफ्ते की शुरुआत तो इतनी बढ़िया हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब पंप होकर वापस ऑल टाइम हाई जाने वाली है। लेकिन बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार लास्ट 3 सेशंस ने कहानी पलट कर रख दी। जहां पर सब लोग सोच रहे थे कि अप्रैल 2025 की तरह अप्रैल 2026 भी बहुत ही बढ़िया बुलिश मूव और एक बॉटम बनाकर रिवर्सल करने वाला है, वहीं पर लास्ट 3 सेशंस ने मन में डाउट ला दिया है। क्या मार्केट में क्रैश बाकी है? कहीं प्रियांक की वो बात तो सही नहीं है कि अगर मार्केट प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर नहीं गई तो रिस्क है और बेयर्स कंट्रोल में है। तो क्या ये ट्रैप था? आखिरकार क्या था? इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे। अगले हफ्ते की प्लानिंग क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में करेंगे 3 अनाउंसमेंट। उसमें से 1-2 अनाउंसमेंट के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, तीसरे के बारे में तो कोई नहीं जानता होगा। तीनों अनाउंसमेंट बताऊंगा आप लोगों को डिस्क्लेमर के बाद, और उसके बाद चार्ट्स पे समझाऊंगा कि हम लोगों की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए आने वाले हफ्ते। सबसे पहला अनाउंसमेंट, 1 मई को मैं आ रहा हूं सूरत। जी हां, अद्वैता सूरत वेन्यू है और 1 मई 2026 को क्रिप्टो का सबसे बड़ा, इस साल का तो एटलीस्ट सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है और उसके अंदर आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, कोई पैसा नहीं लगेगा। और आप लोग 1 मई को अगर आप सूरत या गुजरात में आसपास के एरिया में, अहमदाबाद, मुंबई इस एरिया में रहते हैं तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मुझसे मिलने की तो है ही, देखो मैं तो सिखाऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर होने वाला एक लाइव ट्रेडिंग कंपटीशन जिसके अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे ट्रेड वॉर हुई थी, आपको ध्यान होगा, जब मैं ट्रेड वॉर जीता था तो उसके अंदर रुपए मुझे खुद डालने थे 10 लाख। यहां पर आपको कुछ नहीं डालना है, पैसा भी मिलेगा, ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा, लाइव कंपटीशन होगा, लाइव माहौल होगा। और उसके अंदर देखो, मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूं, आप लोग जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक के कैश प्राइसेस। जी हाँ, यहां पर देखिए, फर्स्ट प्लेस वाले को 1 लाख, दूसरे वाले को 50,000, तीसरे को 25,000, इस तरह के कैश प्राइसेस और बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो। तो अगर आप पहुंच सकते हो, रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अनाउंसमेंट नंबर 2, जो लोग गोवा में या गोवा के आसपास रहते हैं, वही नहीं पूरे इंडिया से अगर कोई चाहता है कि 2-3 दिन एक बढ़िया वेकेशन भी करने को मिल जाए जून के महीने में और साथ में सीखने को भी मिल जाए, और वो भी सीखने को मिल जाए बढ़िया बढ़िया मार्केट्स के धुरंधर से, देख रहे हो आप, मनीष सर, सौरभ, लक्ष्य सर और मैं भी वहां पर रहूंगा। ये इवेंट हो रहा है, अब देखिए, ओके, नए नाम जुड़ चुके हैं यहाँ पर, देवांश भी रहेंगे और कृतेश भी रहेंगे। तो अब आप देखो 5 से 8 जून को, अब ये इवेंट पैसे वालों के, देखो सूरत वाला इवेंट में आप फ्री में जीत सकते हो, इसमें भैया पैसा लगेगा, साफ बात है। तो इसका पास अगर आपको चाहिए, उसके लिए मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप लोग गोवा वाली इवेंट के लिए पास बुक कर सकते हो 5 से 8 जून। इसके लिए आपको एक कूपन कोड भी मिलेगा, प्रियांक 10 करके, वो लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वो यूज करेंगे तो पास पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसके लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं, देखिए अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा। तीसरा अनाउंसमेंट, अब जो आपके सबसे काम का है, आप लोगों को याद होगा प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का एक इंडिकेटर जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाया था सितंबर में, ध्यान आया? अभी सितंबर 2025 में जो पंच पर बनाया था, तो वहां पर एक डाउट था लोगों के मन में कि सर ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ही है, वेब पर यूज नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, पंच ने कर दिया है अपना डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च। यस, अब आप पंच पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। ये वाला फेज अभी डेवलपमेंट में आ गया है और लॉन्च हो गया है, ट्रेडिंग इस पर शुरू हो गई है, बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स ये लेकर आए हैं। सबसे बढ़िया कमाल की चीज तो मुझे ये लगी, ये वाला जो इंडिकेटर होता है क्या करता है, मान लीजिए प्राइस यहाँ चल रहा है, तो चलते चलते अगर मुझे कॉल पुट लगाना है, सीधा अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके कॉल पुट डायरेक्टली आ जाते हैं, क्लिक करते ही ट्रेड। तो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन और फीचर्स के साथ पंच डेस्कटॉप आ रहा है। और इस हफ्ते इस पर लॉन्च होने वाला है पीएसबीबी इंडिकेटर भी। तो इंडिकेटर 2-3 दिन के अंदर या इस हफ्ते के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो जब तक जितने लोग इसे यूज कर रहे हैं मोबाइल में, वो लोग तो चेकआउट कर ही रहे होंगे, लेकिन जो लोगों ने मोबाइल की वजह से यूज करना बंद कर दिया था, आप लोग वापस से पंच ऐप कर लीजिए डाउनलोड, लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए। और पीएसबीबी इंडिकेटर है क्या, अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो मैं इस वीडियो के एंड में कार्ड लगा दूंगा कि पीएसबीबी इंडिकेटर क्या है, उसको देख के आप लोग समझ जाओगे। और फिर उस इंडिकेटर को फ्री में, बिल्कुल ये नॉर्मल डीमैट अकाउंट है, फ्री में अकाउंट खोलना है, 5 मिनट की केवाईसी है, वो यूज करके आप लोग जो है पीएसबीबी इंडिकेटर का बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन पीएसबीबी इंडिकेटर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका अकाउंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ओपन है। तो अगर आप एक नए मेंबर हैं और आप ये इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सिर्फ उसी से या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी या वेबसाइट पर
उसी से जाकर साइन अप करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज कीजिए। जिनके पास पुराने अकाउंट हैं मेरे लिंक से, उनके पास वो ऑटोमेटिकली इस वीक में आ जाएगा। तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है। इसके लिए जैसे ही वो इंडिकेटर आ जाएगा डिटेल में मैं वीडियोस बना दूंगा, जिससे आप लोग वापस से सीख सके। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि वेब पे पीएसबीबी कब आ रहा है, आ गया पीएसबीबी। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो पर और समझते हैं निफ्टी 50 को इस हफ्ते को लेकर क्या प्लानिंग रहने वाली है। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। निफ्टी 50 ने यहां पर एक ब्रेकआउट दिया। पिछले 3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले एक हफ्ते में चलो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो अभी भी वैसे ही कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो कॉन्स्टेंटली, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका परिवार अगर छोटा ना हो, कई बार होता है 4 लोगों का परिवार है, 2 लोगों का परिवार है। मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है और हम लोग बहुत कनेक्टेड फैमिली है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई इत्तेफाक से पूरे अप्रैल में कि हर वीक में मुझे जो है बाहर रहना पड़ा और वो वीडियोस नहीं आ पाई। होता है, कभी कभी ऐसा वक्त आता है, बट होपफुली टच वुड, देखो आप फ्यूचर भी कोई नहीं जानता, बट होपफुली आगे वीडियोस ऐसे आती रहेगी। तो ये 3 दिन का गैप नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया है, डोंट वरी। यहां पर देखिए, मार्केट ने यहाँ पे आपको ट्रैप किया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। इसके दिन मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी जिस दिन ये ब्रेकआउट कैंडल आया था, और बोला था कि मार्केट 24,601 के ऊपर जाने के बाद प्रीवियस मंथ हाई का रास्ता आसान हो जाएगा और मार्केट तो सीधे जाएगी या तो इस तरह से जाएगी। जब तक ये लो होल्ड है तब तक हम लोग बुलिश रह सकते हैं, आपको ध्यान होगा। उसके बाद हालांकि फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने अपडेट दिए, डेली दिए। अगर आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, आज डिस्क्रिप्शन में इतने सारे लिंक है ना, सारे चेक कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था, ये वाला डंप का भी मैंने बताया, और एक्स पर भी आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि आज के दिन बहुत ही बढ़िया दिन गया। सोचिए बेरिश दिन भी अच्छा गया क्योंकि टेलीग्राम में अपडेट्स थी। ठीक है, अब मार्केट ने जो कैंडल स्टिक बनाई, इसके इंपैक्ट्स क्या होने वाले हैं और अब क्या करें? अब क्रैश की उम्मीद कर लें? चलो मैं आपको वीकली चार्ट से थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। देखो, याद करो इस तरह की कैंडल स्टिक कुछ दिन पहले डेली चार्ट पर भी आई थी। वापस दिखाता हूं, जब मैंने वीडियो बनाई थी आपके अप्रैल के शुरुआती वीक में, ये वाले कैंडल स्टिक के बाद मैंने आपको बोला था कि ये बेरिश मत होना, यहाँ पर मार्केट बुलिश हो सकती है और ऊपर जा सकती है, और मार्केट ऊपर ही गई भी, आप लोगों ने देखा। सिमिलर चीज वीकली चार्ट पर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं और इस सिचुएशन को भी आपको समझाता हूं कि ये क्या कर सकता है। या तो ये कैंडल स्टिक जो है बिल्कुल सेम ये वाली कैंडल स्टिक है जो पिछले साल अप्रैल में जब ये बॉटम से रिवर्सल आया था तो मई के शुरुआत में आपको देखने को मिली थी। सेम कैंडल स्टिक वीकली चार्ट पर बनते हुए दिखाई देती है। अगर मार्केट इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में सीधा या तो गैप अप ओपन होके या फ्लैट ओपन होके पहले 2-3 दिन के अंदर ऊपर की तरफ बुलिश मूव निकाल के इस हाई को ब्रेक कर देती है, फिर मैं सुपर डुपर बुलिश हो सकता हूं कि मार्केट इसके ऊपर लगभग या ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। तो इस तरह के मेरे विचार आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक बिल्कुल मैं बेयरिश सिनेरियो में ही बैठा हुआ हूं। जो प्लान मैंने आप लोगों को कितने बार बता लिया, पूरे फरवरी से बताते आ रहा हूं कि ये पूरा मेरे हिसाब से लोअर हाई होना चाहिए और मार्केट यहां जाना चाहिए। तो मेरा बायस कब तक ऐसा ही है, 2-3 कंडीशन है, मैंने आपको पहले ही बताई थी, फिर से बता रहा हूं। अप्रैल का महीना अगस्त लो के ऊपर क्लोज हो जाए, पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ बुल्स के लिए कि ये जो अप्रैल खत्म होता है ये इस लो के ऊपर, इसमें से एक्स्ट्रा वाले लेवल जो है मैं हटा दे रहा हूं, आपको बहुत ही क्लैरिटी से दिखाते हैं। ये देखिए, अगर अप्रैल का महीना हो जाता है हमारा क्लोज अगस्त लो के ऊपर, यानी कि 24,337 के ऊपर क्लोज हो जाता है, हम कहेंगे अब बुलिश हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, क्लोजिंग वन आ दे बट एक बार कम से कम प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ट्रेड भी कर ले, ये प्राइस ऊपर ट्रेड कर ले, ऊपर क्लोज हो गया फिर तो इसके ऊपर भी हो गया ना, बट यहां तक आ जाए तो भी मैं बोलूंगा कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर इन दोनों कंडीशन में मार्केट नहीं होती, इसके नीचे क्लोज होती है, तो मैं ये बोलूंगा ये जो ड्रॉप आया था ये इसका सिर्फ करेक्शन है और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये 2 कंडीशन है। तीसरी मैंने आपको बता दी, अगर इसकी तरह मार्केट जो है इस वीक के ऊपर चला जाता है तो फिर सोचेंगे कि चलो भाई मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है और ऊपर तरफ जा सकती है। तो 3 सिनेरियो बनते हैं जिसके अंदर बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज हमने सेम ही प्लान रखना है, कोई चेंज नहीं है। तो मार्केट में क्रैश आने की उम्मीद बिल्कुल बरकरार है और फिलहाल तो ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि कुछ खास बदला नहीं है। मार्केट ने गैप फिल कर दिया, तो अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था और ये जो 3 दिन आए ये झूठे थे, ये करेक्शन थे, तो मार्केट ने गैप फिल कर दिया, मार्केट को नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट इसके नीचे जाती है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मार्केट जो है ये लो नहीं बल्कि ये पूरा गैप फिल कर सकती है इसमें। साथ में यहीं पे आपको वीकली चार्ट पर एफवीजी भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इस वीक के लिए, ऊपर वाला तो तरीका मैंने आपको बता दिया, इसलिए अब नीचे वाले लेवल्स जो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। ये जो हमारा 13 अप्रैल का लो है इस पर आप नजर बना के रखिएगा, ठीक है, 23,555.60। नेक्स्ट अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है तो लगभग ये एफवीजी में आ जाएगी और फिर हमारे पास 23,123 का ही लेवल बचेगा।
तो इस लेवल को आपको, दोनों लेवल को नेक्स्ट अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मान के चलना है, जब तक मार्केट कुछ उल्टा ना कर दे, एटलीस्ट अगस्त लो के ऊपर ना आ जाए, 24,337 के ऊपर ना आ जाए। हाँ, आप प्रीवियस डे हाई ये सब मार्क कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, बट मेन हमारे ये दो लेवल है अब नेक्स्ट वीक के लिए, ये दोनों लेवल ध्यान रखिएगा। आप लोग जो है इंट्राडे मंडे को करने के लिए यहाँ पर प्रीवियस वीक क्लोजिंग को भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस वीक क्लोजिंग को मार्क करके रखिएगा, ये आपको मंडे के दिन इंट्राडे सेटअप देने में ये लेवल काम आएगा। तो निफ्टी 50 का प्लान बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही करना है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, मार्केट जो है अगेन वही जो हमारा ये फ्राइडे लो था, इसको टेस्ट करके मार्केट जो है वापस इनसाइड में ही क्लोज हो गई, ऊपर का गैप ये फिल कर चुकी है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या बचती है, हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग है जो कि आपके मंडे को काम आ सकती है बिल्कुल, तो इसको लिख देते हैं 56,000 और 90 मान लीजिए आप 89.75 को, वो आपका प्रीवियस वीक क्लोजिंग है, इंट्राडे का ये काम है। बाकी अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो वीकली चार्ट इसका आप देखेंगे अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई इसमें खास गिरावट दिखाई नहीं दे रही है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी आगे आकर ये 57,000 वाला गैप टेस्ट भी करे। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो बात करें तो जब तक मार्केट प्रीवियस ईयर क्लोजिंग के ऊपर नहीं जाती, इसके अंदर भी ये पूरा का पूरा मूव फेक हो सकता है, तो इस बात को दिमाग में बनाए रखना है। फिलहाल मंडे के लिए आप लोगों के पास लेवल क्या है, 56,090, 55,605 और नीचे की तरफ ये जो प्रीवियस वीक लो था, अब तो प्रीवियस वीक लो आपके लिए नहीं रहा, दैट इज 54,356.20। ये तीन लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस हफ्ते में। सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे, सेंसेक्स जो है थोड़ा ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, बिल्कुल जो हमारे लेवल्स थे वहीं से रिजेक्ट हो रहा है, मई लो मार्च हाई दोनों से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है। हमने पूरा खुद ही देखा हुआ है कि इस बार मार्केट पता नहीं कैसे सेंसेक्स जो है उसका प्राइस एक्शन कंपेयर टू निफ्टी काफी बेहतर रहा है जब ये वॉर वाली सिचुएशन रही है, ये हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से कई बार ये चीज महसूस करी और हमें जो है इसके रिजल्ट भी देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रीवियस वीक क्लोजिंग मार्क कर लेंगे, ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग में मार्क कर रहा हूं क्योंकि आपको इंट्राडे में मंडे में ये लेवल काम आएगा, तो इसको आप मार्क करके रखिए। फ्राइडे क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, प्रीवियस वीक क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने एफवीजी भी मार्क कर दिया है। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये दोनों लेवल इस तरह दिखेंगे, 76,664 और नीचे की तरफ ये जो आपका लो है 75,868, दोनों ही लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो जब तक मार्केट वापस मार्च हाई या मे लो के ऊपर नहीं जाती, ये पूरा प्राइस एक्शन अगर इस बीच में आपको इस तरह का देखने को मिलता है तो पूरा का पूरा इस तरह से फ्लो अप हो सकता है। तो किसी भी बुल लेग पर ऐसे भरोसा मत करिएगा, यहां से पहले बुलिश होना थोड़ा रिस्की है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे तो ये वाला जो गैप है, इस वाले गैप का यूज आप कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स की तो हालत ही खराब है, ऐसा लगा ट्रंप ने बोला है कि इस संडे ईरान नहीं माना तो चलो अगले संडे तक वेट करेंगे, और बीच में मैं कुछ भी बोलता रहूंगा, कभी इंडिया को हेल होल बोल दूंगा। आप क्या क्या उम्मीद करोगे उससे, वो उसने सऊदी अरेबिया के प्रिंस को बोल लिया, दुबई के प्रिंस को बोल लिया, और उसने जो है ईरान को तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, वेनेजुएला को पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। और ये छोड़ो, आप दूसरे देशों को तो जो बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन वो आप सोच के देखिए कि अपने खुद के सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल रहा है। अभी टैरिफ्स में यूएस को 160 बिलियन डॉलर्स जो है कंपनीज को वापस लौटाने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए अपने सुप्रीम कोर्ट को भी गाली दे रहा है। तो वो आदमी आप समझ लीजिए, मैंने एक कहावत बहुत पहले सुनी थी कि कभी भी बैल को अप्रोच करो तो सामने से मत करो, पता है ना, बैल टक्कर मार देगा, सिंग मार देगा। और कभी भी घोड़े को अप्रोच करो तो पीछे से मत करो, क्योंकि वो दुलत्ती मारता है, समझ रहे हो ना। और एक होता है मूर्ख आदमी, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, किसी भी साइड से नहीं, समझ गए। तो अब एक आदमी जो अपने सुप्रीम कोर्ट को ही गाली दे सकता है, अगर वो आपकी किसी कंट्री को हेलोल बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसके लैंग्वेज में ऐसा है, आप उसको किसी भी तरफ से ये अप्रोच करोगे कि मोदी जी खड़े होकर गाली दे दो बस ट्रंप को, आज हम देख लेंगे अमेरिका को, तो आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, वो एक सुपर पावर है, तो आपको जो है इग्नोर ही करना पड़ता है। तो इस तरह के पॉलिटिक्स से बचना है, क्योंकि इसका इंपैक्ट एक्चुअली में मार्केट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, मार्केट्स बर्दाश्त कर चुकी है कि आदमी कुछ भी बोलेगा। अब असली गेम सिर्फ इसी बात पर है कि अभी यूएस ने जो ब्लॉकेड किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिसके वजह से सारे ही कंट्रीज का ऑयल जो है अब लगभग रुक गया है। और आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो इंडिया के लिए ऑयल और गैस आती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर वो सप्लाई नहीं ओपन होती है जल्दी, तो फिर ये जो गिरावट वाला सीन है ना, ये लगातार जारी रह सकता है और ये इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल चैलेंज हो सकता है। होपफुली हम लोग इससे रिकवर करें और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला सीन जो है जल्दी ही ओपन हो जाए। तो इन चीजों के लिए तैयार रहिए। बाकी उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, सोशल मीडिया पे इतनी न्यूज चलेगी, ट्रंप ने इसको ये कह दिया, इस कंट्री को ये कह दिया, इन सब बातों से बिल्कुल परे रहिए, इन सब का मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, चलिए इन सारी बातों के साथ आपको ये ध्यान रखना है, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दी गई है, जिससे कि आप थोड़े रैशनल डिसीजन ले सको। इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस मानकर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। मेरे सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ध्यान ये रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। और अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें और चेक कर लेना वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, कभी जाके सोशल मीडिया वाले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस ले लो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए बिटकॉइन डॉलर की भी बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर पूरी तरह से लीगल है, लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, तो सोच समझ कर ही ट्रेड करें। बिटकॉइन में फाइनली हमारा 80,000 का टारगेट तो देखो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने इतने गजब तरीके से कंप्लीट करा है कि ना तो यहां पर एक बढ़िया एंट्री दी, ना यहां पर एक बढ़िया एंट्री दी। बस जो हमने शुरुआत में यहां पर एंट्री प्लान करी थी, उसके बाद कुछ खास बढ़िया एंट्री नहीं मिली। एक एंट्री सेटअप यहां पर भी थोड़ा सा मिला था, उसके अलावा आप देखोगे मार्केट ने बड़ा ही साइडवेज तरीके से जो है ये क्या बोलते हैं, मार्केट ने ये टारगेट कंप्लीट करा है। तो मैं अगर ये बोलूं कि मैंने आपको कोई फ्यूचर्स की ट्रेड दी हो या कोई सेटअप दिया हो या आपने खुद से लिया हो और उस फ्यूचर्स की ट्रेड से आप लोग इस जोन में ये टारगेट कंप्लीट कर पाए हो मेरी बात को फॉलो करके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। मार्केट ने बहुत ही रैंडमली बिहेव किया। हाँ, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस वक्त की मार्केट में एक चीज आपको बहुत मदद कर सकती है बिटकॉइन में, यहां से बताते हुए आ रहा हूं। इस मार्केट में एक ही चीज है जो आपको जो है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में बेनिफिट दे सकती है, ध्यान है ना? हाँ बिल्कुल वही, तो वही एक चीज है जो आपको बचा पाई, वो था स्लोली स्लोली एवरेज बाई करना। अब आप चाहे उसको 1x करके फ्यूचर्स पे बाई कर रहे हो और आप चाहे उसको स्पोर्ट में बाई कर रहे हो, या आपकी चॉइस है, करेक्ट है। और अगर आप FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। बात करेंगे अब बिटकॉइन के अंदर क्या प्लानिंग करा जाए। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं आज दिन सैटरडे का है, हो सकता है आप लोग ये वीडियो संडे को देख रहे हो, तो ध्यान ये रखिएगा कि मार्केट जो है अभी वीकली क्लोजिंग 79,360 के ऊपर कर रही है कि नीचे, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी अगली प्लानिंग जो है क्या रहने वाली है। तो वीकली क्लोजिंग होगी संडे को, तब तक कोई बायस मत बनाइएगा। यहाँ पे किसी भी तरह की कैंडल स्टिक बनी हो, मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है वीकली क्लोजिंग से पहले, पहला चीज। अगर मैं फिर भी सैटरडे और संडे का प्राइस एक्शन देखकर आपसे बात करूं तो डेफिनेटली मार्केट फिलहाल के लिए इस बड़ी कैंडल स्टिक के इनसाइड बार में दौड़ रही है, जो कि एक इनसाइड रेंज में है और स्पेशली ब्रेकआउट के ऊपर है। तो ये तो इशारा करता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरके कम से कम इस कैंडल स्टिक के लो तक आ सकती है। तो मतलब वीकेंड क्लोज होने से पहले आपको एक बार मार्केट 76,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। अगर वीकली क्लोजिंग 80,000 के नीचे होती है तो मार्केट हो सकता है इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए 73,000 या 70,000 को वापस से टेस्ट करके तब ऊपर जाना कोशिश करे। अगर ये 69,000 ब्रेक करती है फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये है बिटकॉइन डॉलर की अपडेट। आज 2-3 अनाउंसमेंट हो गई, कई सारी बातें हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की भी बात हो गई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के वीकेंड पर आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन दे पाई होगी। तो 1 मई को सूरत में आ रहा हूं, 5 से 8 जून गोवा में जा रहा हूं और PSB भी इंडिकेटर आ रहा है वापस से, और वो भी डेस्कटॉप वर्जन के साथ। तो उसके लिए अपने अकाउंट्स रेडी कर लीजिए और बहुत एक्साइटिंग न्यूज आने वाली है। तो इन सारी बातों के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोग रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।